ये बकार ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। बहुत ही चालाक आदमी है। कौन? आपका बॉस और कौन। आपको अपनी गाड़ी से हिट करके ये फूल भिजवा के टरखा रहा है, मतलब नो कॉम्पनसेशन। जान के नहीं मारा उसने। आप ही कोई अंधा ही होगा जिसको अपनी गाड़ी के सामने आता हुआ इंसान नजर ना आए। मैं आपकी जगह होती ना तो पुलिस में कंप्लेन करती है उसके अगेंस्ट। क्या फायदा कंप्लेन का? बिना वजह जॉब से भी जाऊंगी। आप ही आपको पूरी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। ये 2-3 हजार के फूल से वो अपने लाखों बचा रहा है। सही कह रही है, सही कह रही है। बल्कि तुम्हें उस पर केस करना चाहिए और 30 लाख रुपए मांगने चाहिए, ताकि वो पैसे देकर हम ये घर छुड़वा लें। नहीं है? नहीं? हाँ भाई, क्यों करेगी ये उस पर केस? चक्कर चल रहा है ना उसके साथ। बेहया, डूब मर कहीं जाकर। अरे बाप की गैरत का ही ख्याल कर ले, बेगैरत नहीं हूं मैं। बेगैरत ही बना दिया है। वो खुद फकीर है, दे ही ना दे इन्हें पैसे। घटिया और चीप आदमी हो। कुछ दिनों पहले तक मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे थे और साथ ही साथ मेरी बहन को भी फंसाया हुआ था। बाकी 3rd क्लास आदमी हो तुम। तुम जैसे मामूली और टीचर इंसान मुझे डिजर्व ही नहीं करता। जी बात हो गई थी मेरी। मैं कॉल बैक करता हूँ। अरे रोशनी, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है सर। आपको वैसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं थी। यू शुड रेस्ट। सर बस वो घर में इस तरह रेस्ट करने की आदत नहीं है। बिला वजह ऑफिस का काम भी ज्यादा हो जाता है, तो मैंने कहा चक्कर ही लगा लूं। ओके, ऑलराइट। ये मेरे लिए लाए हैं? तो और किसके लिए लाऊंगा नीलो जान? अरे मेरी इस तनख्वाह जिंदगी में तुम्हारे अलावा और है ही कौन है? सौलेहा भी तो है। अरे किस मनहूस बुढ़ी का नाम ले लिया, पता नहीं किस बुरे वक्त में गले पड़ी थी वो मेरे। छोड़ो। और आपने भी गले में हार की तरह आज तक डाला। अरे हार नहीं है, वो गले का ढोल है जो मुझे मजबूरन बजाना पड़ रहा है। मैंने तो इरादा कर लिया था कि घर अपने नाम करवा कर दोनों माँ बेटी को घर से दफा करूंगा, तलाकनामा देकर। लेकिन फिर वो साकिब बीच में टपक पड़ा, सारा प्लान चौपट कर दिया है? अब साकिब की वजह से मुझे नहीं, तुम्हें सौले को बर्दाश्त करना पड़ेगा है? हाँ तो मैं कर लूंगी बर्दाश्त। अपने भाई की खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। है?
अरे अरे साकिब अपने चक्कर में हमारी खुशियों को बर्बाद करने तुला हुआ है। बहुत खुदगर्ज हो गया है वो, समझो। बात सुने, साकिब भाई के खिलाफ ना मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। ये अपना ब्रेसलेट अपने पास रखे, नहीं चाहिए मुझे। ओए, ओए, नीलो, सुनो तो। गजब खुदा का। अरे अरे नीलो जान सुनो तो। अरे मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन समझो वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है। हाँ, अरे जो घर मैंने तुम्हें तोहफे में देना था शादी पे, उसने अपने नाम करवा लिया है। अरे कौन भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है? हाँ? लेकिन मुझे कोई शिकवा नहीं है इस बात से, घर मेरे नाम हो या साकिब भाई के नाम, बात एक ही है मेरे लिए। अरे भाई मेरे लिए एक बात नहीं है ना है? अगर मुझे पता होता कि वो पेपर वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा तो मैं कभी भी साकिब पे भरोसा नहीं करता। तो फिर खुदगर्ज तो आप हुए है? सारी जिंदगी सोलेहा को इस्तेमाल करते रहे और अब आप मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बताया था मुझे साकिब भाई ने आपकी हक मेहर वाली बात। किस तरह आप आखिर में एंड टाइम पे यूं मुंह कर गए हैं? जब वो घर आपके नाम होने जा रहा था तब आपको रोशनी से साकिब भाई की शादी पर कोई एतराज नहीं था, और अब नीलूजान तुम समझ नहीं रही हो। तो मत समझाए मुझे, क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। वो तो मैं दिल के हाथों मजबूर होकर आपसे शादी करने पर आमादा हूँ, वरना दिल के हाथों तो मैं मजबूर हूँ। अरे क्यों हम लड़ाई झगड़ा किए जा रहे हैं खाम खाम में? इतने प्यार से तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लेकर आया था, पहन के तो दिखाओ। मुझे नहीं पहनना, जाए, मुझे नहीं चाहिए। पहनो ना भाई, लो। अच्छा दिखाएं। अच्छा ले, हम खुद ही पहना दें। ये एमरल्ड है? हाँ। रियल एमरल्ड है? हाँ हाँ, अच्छी लग रही है ना? है? अच्छा लग रहा, थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुमने रोशनी से नरमी से तो बात की। तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। कम से कम उसकी कंफ्यूजन तो दूर हुई। वो यही समझ रही थी कि तुम शायद उसे पसंद नहीं करता। शी इज जस्ट एन एम्प्लॉय, मेरी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे ताकि मुझे कोई शिकायत ना हो। परफॉर्मेंस ठीक है उसकी, इसके बावजूद कि हर बात को तुम इशू बना लेते हो। हर एम्प्लॉय का राइट होता है कि उसे रिस्पेक्ट दी जाए। तुम पर्सनल ग्रजेस क्यों निकालते हो? देयर इज नो पर्सनल ग्रज बिटवीन अस। तुम इतने बिटर क्यों? ऐसे ही हुआ। ऐसे तो नहीं थे। ये उसी लड़की की वजह से है ना, वो स्टूपिड। जहां गुस्सा निकालना था वहां तुमने गुस्सा निकाला नहीं और हर किसी को डांटते फिरते हो। एवरीवन स्कैर्ड ऑफ यू। हर बात तुम उस इशू से क्यों लिंक कर देती हो? तुम्हारा एटीट्यूड तो इसी बात से लिंक्ड है। अच्छे भले काम हुआ करते थे तुम। मेरे ख्याल से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक तो दुनिया की हर बात जाकर शादी पर खत्म होती है। मैं तो तुम्हारी शादी करवाऊंगी एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की के साथ। रोशनी जैसी? नहीं, मतलब रोशनी अच्छी और सुलझी हुई है, लेकिन